आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। यूपी पीसीएस 2024 वाला जो 22 दिसंबर को होने वाला है, उसमें उसमें यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है यूपी स्पेशल का। तो इसको शुरू करते हैं। भारत में जो उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय जो स्थान है, उसमें किसमें यूपी पहले पे है और दूसरे पर दिया। तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं बागवानी उत्पाद, तो कुल पशुधन में यूपी पहले पे है। समग्र बागवानी उत्पादन में 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर यूपी पहले पे है। कुल सब्जी उत्पादन में यूपी पहले पर 21-22 के आधार पर। इसमें पश्चिम बंगाल यूपी का वो रहता है प्रतिस्पर्धा। अभी इसको देखना होगा कहाँ कौन सा है। फिर आंवला उत्पादन में यूपी पहले पे है, अमरूद में भी पहले पे है और आम उत्पादन में भी यूपी पहले पर है। फिर भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान कृषि क्षेत्र में, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले पर है। गन्ना उत्पादन में यूपी पहले पे है, गेहूँ में है, आलू में है और मसूर में है। फिर यूपी का विविध क्षेत्र में कौन कौन सा है, तो जनसंख्या में भी यूपी पहले पे है। बैंक शाखाओं के मामले में, डाकघर के मामले में और समाचार पत्र जो हैं उनके मामले में यूपी पहले स्थान पर है। अगला है कि भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है, कुल सिंचित क्षेत्र में अगर देखें तो उसमें भी यूपी पहले पे है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र में कितना है, तो उसमें भी यूपी पहले पे है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी यूपी पहले पर है। और भारत का सबसे ज़्यादा जो नलकूप से सिंचाई होती है, कहाँ, यूपी में होती है। यूपी में भी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो भी नलकूप से होती है, 73.4% है। फिर भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें, तो दुग्ध उत्पादन में। अभी ये दुग्ध उत्पादन में जो है यूपी और जो यूपी का साइट है उसके आधार पर पहले पर ही है। उसके बाद में जो मांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भी यूपी दूसरे पर ही है। चीनी उत्पादन में जो है वो यूपी पहले पर है। बाजरा उत्पादन में यूपी पहले पर है, ये दूसरे पर है, ठीक है। फिर अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ जो है यूपी में, उनकी क्या स्थिति है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है, तो 41 लाख, यानी कि 4,13,57,608। अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है, तो 11,34,273। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ जो है उनका प्रतिशत कितना है, तो 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला ये भी सोनभद्र है। तो जनसंख्या और परसेंटेज दोनों के मामले में सोनभद्र में ही ज़्यादा है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, ये बागपत है। ये परसेंटेज में भी बागपत ही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, तो 2003 में किया गया था। प्रमुख हस्तशिल्प कौन यूपी में, तो चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम आदि ये जो है प्रमुख हस्तशिल्प हैं यूपी में। और प्रमुख लोकगीत कौन कौन से, तो बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत, भरथरी। आगे इनका दिया जाएगा कि कौन से कहाँ किस क्षेत्र में होते हैं। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है, तो कटघोड़ा है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाईडंडा है, धोबिया है, राई है, थारू है और सहरा है। उसके बाद में ये जो दिया गया है कि रेफरेंस दिया गया कौन कौन से डाटा कब का है। अगला देखें तो जो पंचवर्षीय योजनाएं रही भारत की, उनमें यूपी की जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है, तो इसमें 2-3 आंकड़े देख लेते हैं। पहला तो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत सरकार की थी, 1951 से 56 तक थी। द्वितीय थी 1956 से 61 तक थी। तृतीय योजना जो है 61 से 66 तक थी। चतुर्थ योजना में 1969 से 74 तक थी। उसके बाद में 1966 से 69 तक 3 साल तक का वो रहा था, एक वर्षीय योजनाएं थी। पांचवी योजना जो थी 1974 से लेकर 75 तक, 74 से लेकर 79 तक थी। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच में थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, नवीं जो है ये 97 से 2002 तक रही थी। 10वीं पंचवर्षीय 2007 से 2 से 7 और 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 12। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जी थी ये 12 से 17 तक रही। उसके बाद से अभी पंचवर्षीय योजना वाला जो है ये कार्यक्रम का समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें हम देखें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट रही है यूपी की वो किसमें रही है, छठी पंचवर्षीय योजना में 8.7% रही है। और सबसे कम किसमें रही, तो ये कौन सी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें भारत की भी काफ़ी कम रही थी क्योंकि सूखा पड़ा था और उसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत चाइना, भारत पाकिस्तान और सूखा, सारी चीज़ें हुई थी, इस वजह से ग्रोथ रेट कम रही थी। तो सबसे कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में रही थी और सबसे ज़्यादा रही थी छठी पंचवर्षीय योजना में रही थी। इसमें ये भी पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय और तृतीय पंचवर्षीय। ये तीनों जो है इनके बाद 3 के बारे में ज़्यादातर आता है। बाकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पाँचवीं वाले में था। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसमें आता है। अगला देखिए अपना पॉइंट क्या है, तो जो यूपी है उसका जो सीमावर्ती राज्य और कौन कौन से जो देश है उनसे लगे जिले जो है उनके बारे में स्थिति दी गई है। तो इसमें पहले हम देखें कि सबसे ऊपर उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, यूपी के 7 जिले लगते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो टोटल 7 जिले जो है उत्तराखंड से लगे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत।
नेपाल से भी 7 जिले लगे हैं यूपी के। कौन? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल 7 जिले जो है नेपाल से लगे हैं। ये क्वेश्चन यूपी में आता है, खास करके पीसीएस आरओ में तो हर बार लगभग एक ना एक क्वेश्चन दे देता है। जो समवर्ती राज्य हैं उनसे सटे हुए जिले हैं। उसके बाद में कह रहा है कि बिहार से, तो इसमें भी 7 जिले लगे हैं। कौन कौन? महाराजगंज बिहार और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। फिर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और उसके नीचे जो है सोनभद्र है। हाँ, चंदौली और सोनभद्र जो है ये दिया गया है। तो 7 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में जो एमपी है इससे कितने 11 जिले सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है किस राज्य से जिले साझा सीमा का जो सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा किससे है, तो एमपी से ही है। 11 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। इसमें सोनभद्र की 4 राज्यों से सीमा साझा होती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो एमपी से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन और इसके बाद इटावा, फिर इधर आगरा। तो इस तरीके से टोटल 11 जिले जो है सीमा साझा करते हैं एमपी से। उसके बाद में हरियाणा से कितने, राजस्थान से कितने 2 जिले सीमा साझा करते हैं, मथुरा और आगरा। हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो इधर ऊपर से देख लेते हैं मैप में भी, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ये अलीगढ़, मथुरा। उसके बाद ये आगरा। तो इस तरह के 6 जिले हैं। दिल्ली से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो इसमें एक चीज़ दिया है, सहारनपुर जिले की जो सीमा है हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों से लगी है। सहारनपुर जो है इधर हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी हुई है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जो जिला है वो ललितपुर है। ये देखो स्थिति दी है ललितपुर की, इधर एमपी से घिरा हुआ तीनों राज्यों से। ऊपर से झांसी से लगता है ये। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? एमपी है, 11 जिले से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, सिर्फ सहारनपुर का छोटा सा एरिया जो है वो सीमा साझा करता है। आगे देखें तो यूपी में जो मृदा पाई जाती है वो कौन कौन सी है, उनके नाम क्या है, स्थानीय जो नाम है वो देखें। तो खादर मृदा जो है नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ जो है यूपी की जो है सबसे उपजाऊ मृदा यही है। और सबसे ज़्यादा लगभग जो एरिया में यूपी में यही पाई जाती है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। फिर ऊसर जो भूमि है लवणी तथा क्षारी होती है, ये रेह, बंजर, कल्लर। फिर बलुई या ऊंचे टीले वाली जो मृदा है इसको भूर कहते हैं। उसके बाद में काली मृदा जो है इसको रेगुर, करेल या कपास, कई बार पूछा गया है। काली मृदा जो है इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है और इसका स्थानीय नाम क्या है? करेल या रेगुर। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं, लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ पूछा है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो माड़ जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी है। राकर या राकड़ मृदा, फिर भोटा मृदा जो है ये बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। अगला उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं ये 9, यूपी में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो टोटल 9 है। उन्हीं के आधार पर जो मिट्टियाँ हैं वो भी, तो पर्वतीय मृदाएं, तराई मृदा, जलोढ़ मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं हैं, लवण प्रभावित मृदाएं हैं, लाल बलुई मृदाएं जो है 9 तरीके की मृदाएं पाई जाती हैं। तो वो जो कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में 9 है उन्हीं के आधार पर 9 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनका दिया है, उद्गम दिया है और लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी जो है भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर बहती है यूपी और उत्तराखंड। उसके बाद में निकलती कहाँ, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तरकाशी जिला है। यमुना नदी भी उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, 1384 किलोमीटर लंबी है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर लंबी है। चंबल मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट से जनाबाव पहाड़ी से निकलती है, ये 965 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के से निकलती है, ये अमरकंटक वाली जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, 696 किलोमीटर लंबी है। राप्ती जो है नेपाल से आती है, 640 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और 590 किलोमीटर लंबी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश से ही पीलीभीत जिले से निकलती है, फूलर झील से 940 किलोमीटर लंबी है। तो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र पूछा है, फूलर झील है पीलीभीत जिले में। केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, 427 किलोमीटर लंबी है। टोंस मध्य प्रदेश से निकलती है, 264 किलोमीटर लंबी है। शारदा उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर लंबी है। और सबसे लंबी जो नहर परियोजना है यूपी की वो भी शारदा नहर है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए यूपी में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो गंगा, यमुना और तिब्बत से जो घाघरा है। घाघरा के बाद फिर देखें तो ये चंबल है, चंबल बाद सोन है,
सोन के बाद फिर रामगंगा। तो इस तरीके से नदियों का क्रम भी पूछ सकता है कि कौन सी लंबी है सबसे। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख प्रमुख स्थित झीलें हैं उनकी क्या क्या स्थिति है, झील का नाम स्थिति क्या नाम है, तो जो कि कीठम झील या सुर सरोवर भी इसको कहते हैं, तो आगरा में स्थित है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा ताल या ये गोकुर झील है शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। कुंद्रा समुद्र कहाँ है, तो ये उन्नाव में है। मदन सागर ये महोबा में है। टांडा दरी दरारगढ़ ये झील है, तो ये मिर्जापुर में पाई जाती है। बेला सागर कृत्रिम झील है कहाँ, महोबा में। पूछा जाता है कौन सी कृत्रिम झील है, तो बेला सागर जो है ये कृत्रिम झील है। चितौरा झील क्या है, तो बहराइच में है। दरबन झील अम्बेडकर नगर में है। सुरहाताल बलिया की है ये, जेपी जयप्रकाश नारायण करके इसका नाम भी है। करेला जो है या करैल ये लखनऊ में है। समसपुर झील रायबरेली में। राधाकुंड मथुरा में है। भालापारा कहाँ है, कानपुर की है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है झील। औंधीताल वाराणसी में है। मोती झील कानपुर शहर में है। रामगढ़ ताल कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल में ही लेक क्वींस क्रूज शुरू किया गया है यूपी में, जनवरी 2024 में शुरू किया गया था। शेखा झील कहाँ है, तो ये अलीगढ़ की है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख झीलें ये मैं दे दिया है अवस्थित इनकी कौन कौन सी, तो शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। फिर रामपुर में गौर झील है। लीलौर झील बरेली में है। फूलर झील कहाँ, पीलीभीत, यहीं से गोमती नदी निकलती है। फिर बड़ा ताल कहाँ है, तो शाहजहाँपुर में गोखुर झील है ये। फिर लाख बहोसी देवरिया ताल दोनों कहाँ है, कन्नौज में है। करेला झील जो है लखनऊ में है। चितौरा झील कहाँ है, तो बहराइच में है। पार्वती अरंगा ताल, ये पार्वती अरंगा बोलते हैं इसको, गोंडा में है। फिर दरबन झील कहाँ है, तो ये अम्बेडकर नगर में है। बखी बखीरावन झील जो कहाँ है, संत कबीरनगर जिले में है। रामगढ़ ताल कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। उसके बाद में सुल्तानपुर में कौन सा, राजा का बांध और भोजपुर ताल दोनों हैं। बलिया में सुरहा ताल है। फिर औंधी ताल कहाँ है, तो वाराणसी में है। फिर टांदा दरी एवं सिरसी जलाशय कहाँ है, तो ये मिर्जापुर में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है ये, रिहन नदी पर जो बांध बना है वहीं बनाई गई, सोनभद्र में है। बेती झील कहाँ है, तो ये प्रतापगढ़ में है। समसपुर झील विसौंधा झील कहाँ है, तो रायबरेली में है। मुराई ताल कहाँ है, फतेहपुर में है। फिर महोबा में बेला सागर झील है, मदन सागर झील है दोनों। और मदन सागर कौन सी है, तो ये कृत्रिम झील है। फिर बरुआ सागर व ताल कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। मोती झील कहाँ है, कानपुर नगर में है। नवाबगंज कुंद्रा समुंदर दोनों उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है। उसके बाद आगरा में कीठम झील सूर सरोवर इसको भी कहते हैं। मथुरा में नौ झील मानसी गंगा कुंडताल राधा श्याम झील। फिर सागर ताल कहाँ है, तो बदायूं में पाई जाती है। और रामताल कहाँ है, तो ये मेरठ में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो यूपी की प्रमुख झीलें हैं वो मैप के माध्यम से दिखा दी गई हैं। अगला देखें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं कौन कौन से हैं और कौन सी नदी पर स्थित हैं और जिला कौन कौन से, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहन नदी पर है, रिहन पिपरी में स्थित है सोनभद्र जिले में। ओबरा जो ताप विद्युत परियोजना इस पर बनी है, रिहन नदी पर ये है। रावट्सगंज सोनभद्र में ये भी है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर ललितपुर में है। मूसाखंड जो बांध है ये कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली में है। और कर्मनाशा वाली जो जो क्या बोलते हैं बक्सर का युद्ध हम लोग नहीं पढ़ते, वो कर्मनाशा नदी पर ही हुआ था। जिरगो बांध कहाँ है, तो जिरगो नदी पर मिर्जापुर में हुआ है। आरौरा बांध गराई नदी पर है, मिर्जापुर में ये भी है। मेजा बांध बेलन नदी पर, ये भी मिर्जापुर में है। अधवा बांध कहाँ है, तो अधवा नदी मिर्जापुर में ये भी है। सिरसी बांध बखेर मिर्जापुर में ये भी है। परीक्षा बांध कई बार पूछा गया, बेतवा नदी पर है, झांसी में है। गढ़वा बांध गढ़वा नदी में चित्रकूट पर है। जामनी बांध कहाँ है, तो जामनी ललितपुर में है। रोहिणी बांध कहाँ है, तो रोहिणी ललितपुर में है। शाहजाद बांध कहाँ है, तो शाहजाद नदी पर है, ललितपुर में है। गोविंद सागर जो है, गोविंद सागर एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये जो गोविंद सागर है ये शाहजाद नदी पर ललितपुर में है, कंफ्यूज मत होइएगा। सजनाम कहाँ है, तो सजनाम नदी पर ललितपुर में भी है। राजघाट परियोजना ये भी कई बार पूछी गई, बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है। मौदहा बिरमा तो हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा तो बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा जो बांध है तो ये चंद्रप्रभा नदी पर है, चौकिया चंदौली में है। कन्हार परियोजना जो है कन्हार नदी पर राबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में है। सलारपुर कहाँ है, तो करदिया महोबा में भी है। पथराई कहाँ है, तो पथराई और सुनखाई नदियों पर है, झांसी में स्थित है। तो इस तरीके से यूपी में जो बांध हैं किस नदी पर हैं और इनकी जो स्थिति है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं टोटल यूपी में 10 हैं और जो यूपी में 10 रामसर स्थल हैं उनके आधार पर यूपी जो है दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में। पहले नंबर पर तमिलनाडु है 18 के साथ और 10 के साथ यूपी जो है दूसरे नंबर पर है। तो इसमें दिया गया है वखीरा जो इनकी मतलब कब इनको शामिल किया गया उसके आधार पर। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर जिले में है, ये 2021 में। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये भी मुजफ्फरनगर और बिजनौर में दोनों में है, तो 2021 में ये भी शामिल हुई थी। सुर सरोवर जो है आगरा में है, 2020 में शामिल की गई थी। पार्वती अरगा पश्चिम बिहार गोंडा का है ये।
भारतीय अर्गद अलग-अलग है, लेकिन जो दोनों को मिलाकर के पक्षी विहार बनता है, तो 2019 में शामिल किया गया था। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 2019 में शामिल हुआ था। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 2019 में शामिल हुआ था। सांडी पक्षी विहार ये भी 2019 में शामिल हुआ था, हरदोई में है। फिर नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, 2019 में शामिल हुआ था। सरसई नावर झील जो इटावा की है, ये भी 2019 में शामिल हुई थी। और यूपी का जो सबसे पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है? ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा जो विस्तार है, ये 2005 में शामिल हुई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि यूपी का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नदी जो है ये है 2005 में शामिल हुआ था रामसर स्थल में। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं कि यूपी में कौन से जिले सबसे ज़्यादा वनावरण वाले हैं। तो अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले जो हैं घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में देखें सोनभद्र में कितना 35.29% है, चंदौली में 21.78% है, चित्रकूट में 19.64% है, पीलीभीत में 18.60% है, श्रावस्ती में 17.40% है। तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, फिर चंदौली है, फिर चित्रकूट है, पीलीभीत है, फिर श्रावस्ती है। न्यूनतम वन क्षेत्र जो प्रतिशत वाले 5 जिले कौन है? तो बढ़ते क्रम में भदोही में सबसे कम है, 0.37% है, मैनपुरी में 0.49% है, देवरिया में 0.60% है, बदायूं में 0.62% है, मऊ में 0.64% है। तो सबसे कम जो है भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, फिर मऊ में है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले, तो अब क्षेत्रफल के आधार पर 5 जिले जो हैं, तो इसमें भी सोनभद्र पहले पर है। सोनभद्र और लखीमपुर की जो है गिरी। तो परसेंटेज में सोनभद्र और चंदौली है, और अगर उसमें क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सोनभद्र पहले पर दोनों में ही है, 2436 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी जो है 1272.56 वर्ग किलोमीटर है। मिर्जापुर 746.11 वर्ग किलोमीटर है। पीलीभीत जो है 685.73 वर्ग किलोमीटर है। चित्रकूट में 631.69 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण इस तरीके से पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में क्षेत्रफल के आधार पर, फिर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम जो देखें इसमें भी भदोही पहले पे है, कितना है 3.71 वर्ग किलोमीटर है। एरिया भी बहुत कम है। मऊ में 11 वर्ग किलोमीटर है, मैनपुरी में 13.64 वर्ग किलोमीटर, संत कबीर नगर में 14 वर्ग किलोमीटर है, देवरिया में 15.21 वर्ग किलोमीटर है। तो परसेंटेज में भी सोनभद्र ज़्यादा है, और एरिया वाइज भी सोनभद्र सबसे ज़्यादा वनावरण में है। परसेंटेज में भी भदोही सबसे कम है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी भदोही सबसे कम है जो वनावरण के मामले में। अगला है कि यूपी के जो पक्षी वन्यजीव विहार है, तो टोटल यूपी में 14 पक्षी वन्यजीव विहार हैं। इनकी संख्या ये दोनों सारी दी गई है। तो इनका देखते हैं, जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज भी इसको कहते हैं पक्षी वन्यजीव विहार, कहाँ है? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। है कहाँ? उन्नाव में है। 2.25 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ है? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, रायबरेली में है समसपुर वाला। और इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो 7.99 वर्ग किलोमीटर है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार जो है 1988 में स्थापित हुआ था, कन्नौज में है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार है ये लाख बहोसी पक्षी विहार है, 80.24 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा है। और सबसे छोटा भी आता है, तो सबसे छोटा ये वाला है, कौन सा है? अलीगढ़ में शेखा झील जो है पक्षी वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा लाख बहोसी है। फिर ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ? 1990 में स्थापित हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में है, 4 वर्ग किलोमीटर इसका है। बखीरा वन्यजीव पक्षी विहार 1990 में ये भी स्थापित हुआ, संत कबीर नगर जिले में है, 28 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सेकेंड मोस्ट ये लॉन्गेस्ट है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में स्थापित हुआ था, हरदोई में है, 3.09 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार 2003 में स्थापित हुआ था, प्रतापगढ़ में है। उसके बाद शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार जो है ये 2016 में स्थापित हुआ है, अलीगढ़ में है, और सबसे छोटा यूपी का जो है यही है। उसके बाद समान पक्षी विहार जो समान पक्षी विहार कहाँ है? तो ये मैनपुरी में है, 1990 में स्थापित हुआ था, 5.26 वर्ग किलोमीटर है। जयप्रकाश नारायण, ये सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, पक्षी वन्यजीव विहार जो है 1991 में बलिया में ये है, 34.32 वर्ग किलोमीटर है। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये 1991 में स्थापित हुआ था, आगरा इटावा दोनों की सीमा में है ये। फिर पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार जो गोंडा में है, तो 1990 में स्थापित हुआ है, 10.84 वर्ग किलोमीटर है। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा में है, 1990 में स्थापित हुआ था, 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो है 1990 में स्थापित हुआ था, इसका टोटल एरिया है 1.9। तो सबसे छोटा जो है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार है, 0.40 वर्ग किलोमीटर है। और अगर दूसरे पर देखें तो ये एटा वाला जो है पटना पक्षी विहार वन्यजीव विहार, ये एटा वाला जो है दूसरे नंबर पर, और सबसे बड़ा जो है लाख बहोसी है। उसके बाद में जो 34 वर्ग किलोमीटर है ये कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार है, ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से जो यूपी में 14 वन्यजीव पक्षी विहार पाए जाते हैं उनकी स्थिति दी गई है। आगे देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है, सारे दिए हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है यूपी का है,
1957 में स्थापित हुआ था। यूपी का ये फर्स्ट वन्यजीव विहार है जो स्थापित हुआ था 1957 में। 78 वर्ग किलोमीटर है। चंदौली जिले में है। चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है 1972 में स्थापित हुआ था। 203.41 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंघा आदि पाए जाते हैं। करतनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में स्थापित हुआ था। तो 4400 वर्ग किलोमीटर है। बहराइच में है ये। तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है 1977 में स्थापित हुआ था। 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चित्रकूट जिले में है। तेंदुआ है, काला हिरन है, चिंकारा आदि यहाँ पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में स्थापित हुआ था। 5.41 वर्ग किलोमीटर में है। ललितपुर में स्थित है। बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है ये 1979 में स्थापित हुआ। 635 वर्ग किलोमीटर में। आगरा इटावा में इसका क्षेत्र है। घड़ियाल, मगरमच्छ, डाल्फिन, प्रवासी पक्षी आदि पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव विहार जो है 1982 में स्थापित हुआ था। 500 वर्ग किलोमीटर में। ये मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पाया जाता है। तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन और भालू आदि। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ? तो 1986 में पाए जाते हैं। 2073 जो सबसे बड़ा है वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितना? 2073 इसका क्षेत्रफल जो है। तो इसके लिए मेरठ में है। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर इसमें पाया। लकड़बग्गा, बारहसिंघा जो सामान्य पाए जाने वाले लकड़बग्गा एक हो गया। उसके बाद में चीतल लिख दो, बारहसिंघा लिख दो क्योंकि बारहसिंघा यूपी का पशु भी ये हम देखते हैं। फिर सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ? तो 1900 कब स्थापित हुआ है ये? 1987 में। 428 तो महाराजगंज में चीतल, शेर आदि पाए जाते हैं। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है 1988 में 452.47 वर्ग किलोमीटर है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जिलों में पाया जाता है। तो इसमें भी चीतल, शेर हुए हैं। सोहेलवा जो है अभी यूपी जो है 5वें अपने टाइगर रिजर्व के रूप में इसको सोहेलवा को नॉमिनेट करने वाली है। अभी हुआ नहीं, अभी टोटल 4 ही हैं। उसमें करतनिया घाट, रानीपुर और जो कार्बेट वाला है इस तरीके से 4 दिए जो हैं यूपी के, और अमनगढ़ वाला 4 हैं। फिर कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में स्थापित हुआ है। 7 वर्ग किलोमीटर है। वाराणसी में है कछुआ वाला। कछुआ के लिए अभी गोंडा में भी प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। सरयू नदी के तट पर जो है उसमें गोंडा में बनाने की प्रयास, मतलब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला ये पॉइंट दे रहा है, इनविस पोर्टल पर उपलब्ध बाघ अभ्यारण्यों की नवीनतम सूची जो है जनवरी 2023 तक जो है यूपी में कितने हैं? तो 4 टोटल बाघ अभ्यारण्य हैं। इनका क्षेत्रफल दिया है, कोर एरिया कितना है, बफर क्षेत्र कितना है और टोटल एरिया कितना है। तो जो बाघ अभ्यारण्य होते हैं इनमें जो कोर एरिया होता है वो उसी प्रजाति के लिए संरक्षित होता है। इसमें कोई भी गतिविधि मानवीय मतलब बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो बफर एरिया होता है वहाँ जो कम्युनिटी वाली कुछ है गतिविधि की जा सकती है। तो कोर एरिया जो होता है इसमें दे रहा है, ये मेन प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा यहाँ ज़्यादा संरक्षण होता है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है 1093 जो है इसका कोर एरिया है। 1107 बफर क्षेत्र है। टोटल कितना है? 2201 वर्ग किलोमीटर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये 730 वर्ग किलोमीटर टोटल। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है 529 वर्ग किलोमीटर। अमनगढ़ बफर जो है ये 80 वर्ग किलोमीटर है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है चौथा है, बाकी 3 जो है पहले स्थापित हुए थे। और अभी जो 5वां आने वाले टाइम में हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए 4 ही हैं टोटल। अगर क्वेश्चन आता है तो 4 ही लगाना है। फिर अगला नोट दे रहा है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र को विधिक दर्जा प्राप्त होता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन या गैर वन भूमि का मिश्रण होते हैं तथा इनका प्रबंध बहुउपयोग क्षेत्र में रूप में किया जाता है। तो वैधानिक दर्जा इनको जो कोर क्षेत्र है उसको प्राप्त होता है, उसमें मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। फिर उत्तर प्रदेश के वन्यजीव जो पक्षी वन्यजीव विहार है उनकी स्थिति मैप में दी है। कन्नौज में लाख बहुसी पक्षी विहार पाया जाता है। फिर हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। भारतीय अर्गा गोंडा में है। बखीरा वन पक्षी विहार कहाँ? संत कबीरनगर जिले में है। बलिया में जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल जो है बलिया में है। उसके बाद में प्रतापगढ़ में कौन सा है? तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। महोबा में विजय सागर पक्षी विहार है। उसके बाद में उन्नाव में कौन सा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद और या नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज जगह का नाम है और पार्क का नाम क्या? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ है? तो ये मैनपुरी में है। उसके सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो आगरा में है। उसके बाद पटना पक्षी विहार एटा में है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। ऊपर और भी हैं। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे बढ़िया पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज वाला है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा? शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ वाला है। इसका कितना 0.40 था और सबसे बड़ा वाला कितना था? 80 दशमलव कुछ वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरीके से ये जो वन्यजीव पक्षी विहार हैं, अब वन्यजीव विहार जो टोटल 11 हैं उनकी क्या स्थिति है? तो अमनगढ़ जो है कार्बेट रिजर्व है,
उसके बाद ये कार्बेट रिजर्व का ही बफर एरिया है। अमनगढ़ जो है यूपी के बिजनौर में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा जो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसमें किशनपुर वन्यजीव विहार भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है और करतनिया घाट वन्यजीव विहार जो है, ये तीनों ही, ये जो लखीमपुर खीरी वाला दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, यूपी में एक ही राष्ट्रीय पार्क है ये दुधवा वाला, तो इसी का जो यूपी लखीमपुर और बहराइच वाला जो एरिया है उसमें सारे पाए जाते हैं। फिर जो सोहेलवा वन्यजीव विहार है, इसकी स्थिति बलरामपुर और गोंडा में है। फिर सोहागी बरवा वन्यजीव महाराजगंज में है। उसके बाद में वाराणसी में देखें तो कछुआ वन्यजीव विहार है। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है और मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार पाया जाता है। फिर चित्रकूट में कौन सा रानीपुर वन्यजीव विहार एवं टाइगर रिजर्व दोनों ही हैं। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। उसके बाद चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है तो इटावा में है। और इधर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ तो मेरठ और अमरोहा और बिजनौर, हापुड़ और थोड़ा बहुत मुजफ्फरनगर की सीमा में ये पाया जाता है। तो विशेष बिंदु उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है। अगला देखें तो उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि दी गई है कि कौन से जिले में किस क्षेत्र में आगे है। तो मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता जो है कहाँ है, हरदोई में। उत्पादकता का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा गेहूँ उत्पादित हुआ है। और टोटल प्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है तो कन्नौज में जिले में है। उसके बाद में सर्वाधिक मक्का उत्पादित जिला कौन है तो बहराइच में उत्पादन होता है और क्षेत्र जो ज़्यादा है कहाँ, कन्नौज में है मक्का का। चना की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है तो गाजीपुर में है। और सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला कौन सा है, फतेहपुर है। चना का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है तो बांदा में है। अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, ये भी बांदा में है। उसके झांसी में जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है। सर्वाधिक चना उत्पादक जिला जो है वो भी झांसी है। इटावा में अरहर की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है, इटावा में है। और एटा में सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला जो है एटा है। जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता भी एटा में ही है। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र में कौन कौन से जिले जो सर्वाधिक उत्पादकता और उत्पादन में आगे हैं उनका आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु जो अंचल है उनका विवरण दिया है कि कितने, तो टोटल यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो कितने हैं, 9 हैं। इंग्लिश में भी पूछ देता है और हिंदी में जो है जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। पहला तराई उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, दोमट मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र औसत वर्षा है 1015 मिलीमीटर। उसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, दोमट मटियार दोमट और बलुई मृदा पाई जाती है। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र उपोष्ण जलवायु, दोमट मटियार दोमट बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादातर यही यूपी में पाई जाती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा है। दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्रफल, अर्धशुष्क यहाँ जलवायु पाई जाती है, जलोढ़ अरावली दोमट बलुई दोमट। मध्य मैदानी क्षेत्र में समशीतोष्ण क्षेत्रफल है, मतलब जलवायु है, चिकनी दोमट पाई जाती है, दोमट और बलुई दोमट। बुंदेलखंड क्षेत्र अर्धशुष्क है, अर्धशुष्क मार मृदा पाई जाती है, कांवर पाई जाती है, राखड़ और परवा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है मिट्टियाँ हैं। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है इसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, दोमट मटियार दोमट दियारा भाट और बलुई दोमट जो है ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु है, साल्ट से सिल्टी दोमट पाई जाती है, मटियार दोमट है और बलुई दोमट है। विंध्य क्षेत्र में तो समशीतोष्ण जलवायु है, मटियार दोमट है, बलुई दोमट है, बलुई है और मटियार है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा एरिया में अगर कौन सा फैला है तो 1134 यही है, नहीं 12, हाँ 1234 वाला जो है उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा एरिया में जलवायु वाला जो प्रदेश है ये यूपी के विस्तृत है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले एवं कृषि तो किसके किस में आगे हैं। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है तो भागवत में है। उसके बाद बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ, बदायूं में है। सर्वाधिक चावल का उत्पादक जिला शाहजहाँपुर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला हरदोई है। सर्वाधिक जो गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र भी कहाँ, हरदोई में ही है। चावल का सर्वाधिक क्षेत्र आजमगढ़ में है। उसके बाद में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है तो आगरा है। बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है, ये मैनपुरी में है। नीचे देखें और चावल की सर्वाधिक उत्पादकता महोबा में है। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है तो बांदा में है। उसके बाद सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी बांदा है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र में है। फिर कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए हैं इसमें कह रहा है कि आम के उत्पादन में प्रमुख जिले हैं लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। गन्ने के उत्पादन में जो पूरा तराई एरिया है यूपी का, इधर उत्तर वाला खास करके उत्तराखंड और नेपाल से लगा हुआ ये वाला एरिया। आंवला प्रतापगढ़ में और प्रयागराज में। अमरूद शाहजहाँपुर फर्रुखाबाद जिलों में उत्पादित होता है। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में। अफीम जो है बाराबंकी में उत्पादित, बाराबंकी में है लेकिन इसकी जो फैक्ट्री है गाजीपुर में है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ, प्रयागराज में है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ, लखनऊ में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर में की जाती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से लखनऊ में एक है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है सबसे ज़्यादा
इसको इत्र राजधानी भी कहते हैं यूपी की। प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि निर्यात क्षेत्र है ये कितने हैं? टोटल 4 हैं। 4 ही हैं। इसमें आलू का कृषि निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद। ये वाला जो खास करके पश्चिमी यूपी वाला जो है एरिया, यही आलू के क्षेत्र में ज़्यादा आगे है। या निर्यात कृषि निर्यात क्षेत्र में आलू में है। फिर आम एवं सब्जियों के लिए लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी। तो खास करके लखनऊ मंडल वाला जो एरिया है यही इसमें आता है आम और सब्जियों के मामले में। खाली आम में देखें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर एवं अमरोहा। तो ये आम का जो इधर सहारनपुर वाला एरिया है वो भी फेमस है। बासमती चावल के लिए तो जो पश्चिमी यूपी वाला है, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत जिले हैं, ये सब बासमती चावल के लिए निर्यात जोन में आते हैं। उसके बाद अगला दे रहा है कि यूपी में जो फसल चक्र है इसमें तीन तीन फसलें जो हैं खास करके हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 3 जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर बांटा गया है। इसमें पूर्वी यूपी के लिए देखें तो धान और मसूर, धान एक साथ, धान और उसके बाद मसूर, फिर ज्वार प्लस अरहर और गेहूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। धान के बाद फिर मटर, धान या मक्का, फिर बाद में गेहूँ, धान गेहूँ, गेहूँ के साथ में सरसों भी लगाया जाता है, धान और जौ। इस तरीके से जो फसल चक्र है इनमें से कोई एक अपनाया जाता है। पश्चिमी यूपी में के लिए ज़्यादातर क्या है? तो मक्का, आलू, प्याज, फिर आलू, मक्का, आलू, मक्का के बाद आलू बोएंगे, आलू के बाद गेहूँ, धान फिर गेहूँ या तो जौ बो देते हैं, ज्वार फिर गेहूँ, मक्का, आलू, गन्ना, ये भी एक फसल चक्र है। बुंदेलखंड के लिए तो ज्वार, अरहर, खास करके जो मोटे अनाज वाला है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्वार, अरहर, ज्वार प्लस चना साथ साथ बोया जाता है। ज्वार प्लस अरहर भी बो देते हैं। परती डाल सकते हैं, गेहूँ, तिल, अलसी, कोदो, चना, ज्वार, जौ। इस तरीके से मोटे दला अगर अनाज में देखें तो बुंदेलखंड का जो यूपी में योगदान ज़्यादा है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो खनिज पाए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। चूना पत्थर जो है ये गुरमा, कनाच, बापूहारी जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कचराहट, सोनभद्र। तो चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है और उसके ये क्षेत्र हैं। कोयला जो है सिंगरौली, सोनभद्र वाले एरिया में, बॉक्साइट, बांदा, वाराणसी, ललितपुर में, डोलोमाइट, बारी, सोनभद्र एरिया और बांदा। कांच बालू जो है ये प्रयागराज में भी पाई जाती है, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट में, ये कई बार क्वेश्चन आया है। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में। एंडोलसाइट जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर में। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर में। सेलखड़ी पत्थर जो है हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। पायराइट जो है सोनभद्र में। रॉक फास्फेट ललितपुर में। फायर क्ले ये बांसी, मकरी खो, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा कहाँ? बांदा और मिर्जापुर में। सोना सोनभद्र और ललितपुर में। तांबा ललितपुर के सोनाराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूरेनियम सिर्फ ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर जो है मिर्जापुर, सोनभद्र में। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी में। जिप्सम झांसी, हमीरपुर में। सैंडस्टोन मिर्जापुर में। डायस्पोर कहाँ? तो हमीरपुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर में। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और जालौन एवं सोनभद्र में। लौह अयस्क कहाँ? ये भी ललितपुर में ही पाया जाता है। फिर कैल्साइट जो है मिर्जापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में। फेल्सपार कहाँ? तो झांसी में। सिलीमेनाइट सोनभद्र में। गेरू कहाँ? तो ये बांदा में पाया जाता है। गेरू जो है बांदा में ही पाया जाता है। क्वेश्चन मिलान करने के लिए ज़्यादातर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के संसाधन पर फिर मानचित्र देखें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें तो संसाधन के नाम पर मतलब कुछ भी नहीं है। इधर देखें तो अलीगढ़ में बालू कांच पाया जाता है। क्वार्टजाइट मथुरा में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ? जालौन में पाया जाता है। फिर झांसी वाला जो एरिया है इधर आप बढ़ गए तो कांच बालू, पायरोफाइलाइट, फिर डायस्पोर, पोटास लवण, सेलखड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम झांसी में पाए जाते हैं। फिर महोबा में क्या है? तो डायस्पोर, पायरोफाइलाइट। फिर ललितपुर में तो तांबा, सोनाराई क्षेत्र में। यूरेनियम ललितपुर में। रॉक फास्फेट पाया जाता है, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलाइट और डायस्पोर। तो ललितपुर जो है सबसे ज़्यादा ये संसाधन के मामले में यूपी में समृद्ध जिला है। महोबा क्या? हमीरपुर में अगर देखें तो हमीरपुर में क्या है? पायरोफाइलाइट है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, डायस्पोर है और सेलखड़ी है। बांदा में हीरा है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, बेस मेटल्स है, रॉक फास्फेट है, मैग्नेसाइट है, कांच बालू है। इसमें क्वेश्चन जो है मैक्सिमम खास करके जो आता है यूरेनियम आता है, तांबा आता है, सैंडस्टोन खास करके आता है। इस तरीके के 2-4 जो खनिज हैं उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ देता है। मेंस में आया है क्वेश्चन कि यूपी में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में अवस्थिति और उनकी कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। चित्रकूट क्या है? तो कांच बालू पाया जाता है यहाँ। फिर प्रयागराज में कांच बालू, ये
प्रयागराज से ज़्यादातर मिलाने के लिए आता है कांच बालू, सैंडस्टोन, पोटाश लवण और क्वार्जाइट। फिर मिर्जापुर में डोलोमाइट है। सोनभद्र में क्या है, संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोयला। कोयला कहाँ, सिंगरौली में, सोनभद्र में पाया जाता है, और सोना पाया जाता है। फिर मिर्जापुर में क्षेत्र में कौन सा है, तो एंडोलसाइट और पायराइट्स, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन पाया जाता है। हीरा जंगल क्षेत्र में पाया जाता है। संगमरमर है, चूना पत्थर, फायर क्ले, डोलोमाइट है। वाराणसी से मैग्नेसाइट और बॉक्साइट पाया जाता है। चंदौली से बॉक्साइट, कांच बालू प्रयागराज, चंदौली दोनों से ही पाया जाता है। और पोटाश लवण, सैंडस्टोन और क्वार्जाइट जो है, इस तरीके से खनिज पाए जाते हैं। तो टोटल यूपी में देखा गया खनिज के मामले में जो दक्षिण वाला एरिया है वही समृद्ध है। फिर सिलिका उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो उप खनिज है इनकी अवस्थिति दी है। तो सिलिका सैंड जो है इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो प्रयागराज का बारां, शंकरगढ़, चित्रकूट, बांदा और अलीगढ़ तीन जिलों 4 जिलों में पाया जाता है सिलिका सैंड। डायस्पोर एवं पायरोफाइलाइट जो है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। क्वार्जाइट खंडा गिट्टी चंदौली, मथुरा, प्रयागराज में। ग्रेनाइट जो है खंडा गिट्टी, ये भी ग्रेनाइट वाला जो है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र में। डोलोमाइट जो है सोनभद्र में पाया जाता है। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, चंदौली में पाया जाता है। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में पाया जाता है सहारनपुर और बिजनौर में। बालू या मोरम वाला जो एरिया है वो कहाँ से आता है, तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और झांसी, ललितपुर, उसका सोनभद्र जो एरिया है वहाँ से आता है। साधारण बालू कहाँ से, तो हाथरस से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में पाया जाता है। तो साधारण बालू तो लगभग जहाँ से नदियाँ उदियाँ निकलती हैं वहाँ से तो साधारण बालू तो आराम से मिल जाता है। फिर ये पूछ रहा है कि यूपी के प्रमुख लघु उद्योग एवं उनका जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उनका जो एरिया जो है केंद्र कौन कौन सा है, तो दरी निर्माण जो है यूपी में कहाँ कहाँ होता है, तो सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर। गलीचा निर्माण में भदोही ज़्यादा वैसे है, आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर ये दोनों ज़्यादा है। फिर दिया सलाई उद्योग तो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। दिया सलाई के लिए बरेली और सहारनपुर ज़्यादा फेमस है। साबुन उद्योग के लिए कानपुर है, आगरा है, मोदीनगर, गाजियाबाद वाला जो है वो भी फेमस है, और मेरठ में भी है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा जो है बुलंदशहर में स्थित है, वहाँ चीनी मिट्टी बर्तन के लिए ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी का है। गाजियाबाद में भी नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ तीनों जगह बनते हैं। औषधि निर्माण में कानपुर है, झांसी है, लखनऊ और सहारनपुर। टार्च निर्माण के लिए लखनऊ फेमस है। रंग रोगन व वार्निश जो है इसमें कानपुर, मेरठ और मोदीनगर जो है ये गाजियाबाद वाला है, बरेली में। फिर आगे देखें तो लखनऊ भी है। फिर सिगरेट निर्माण में तो सहारनपुर एवं गाजियाबाद है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र में तो मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर में। कंबल निर्माण में कहाँ कहाँ, तो मेरठ का जो लावड़ है ये क्षेत्र फेमस है। नजीबाबाद है बुलंदशहर का, और उसके बाद में मुजफ्फरनगर। नजीबाबाद किसके लिए, कंबल के लिए फेमस है। नजीबाबाद और निजामाबाद इन दोनों को लेकर के यूपी में खूब कन्फ्यूजन करता है। तो कंबल के लिए नजीबाबाद है बुलंदशहर में। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में। लकड़ी पर नक्काशी क्या है, तो सहारनपुर और नगीना। नगीना जो है नगीना लकड़ी के लिए फेमस है और सहारनपुर जो है। फिर आगे देखें, और लकड़ी के खिलौने कहाँ हैं, तो लखनऊ और वाराणसी दोनों जगह लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। बेत की छड़ियाँ बरेली में फेमस है। खेल का सामान आगरा और मेरठ ज़्यादा आता है। पीतल और कलाई के बर्तन ये पिछली बार आरोह में पूछा था। वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, सतरौली और मुरादाबाद में भी पीतल के बर्तनों पर कलाई। खास करके मुरादाबाद जो है तांबा उत्पाद उसके लिए है, लेकिन पीतल जो है तांबे से का ही वो है। बर्तनों पर कलाई एवं नक्काशी के लिए तो ये मुरादाबाद देखो आ गया। मिर्जापुर पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ एवं छुरी तो हाथरस, मथुरा एवं अलीगढ़ का ताला ज़्यादा फेमस है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं। लेकिन जो कलाई वाला काम है पीतल वाला ये इसमें मुरादाबाद भी है। उसके बाद में लोहे के बाट ये सहारनपुर और आगरा में बनते हैं। तो लोहे के बाट के लिए सहारनपुर वाला एरिया फेमस है। जरी और चिकनकारी गोटे ये लखनऊ में ज़्यादा होता है और वाराणसी में। हाथ से कागज़ बनाना ये मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय में। इत्र एवं सुगंधित तेल ये कन्नौज पहले पे है, फिर जौनपुर, गाजीपुर, फिर जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने आगरा में बनाए जाते हैं। बिस्किट कहाँ, तो मोदीनगर, आगरा और कौन सा है, तो अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख निर्यात केंद्र हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लें। नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है इसमें क्या क्या है चीज़ें, तो इसमें उसे इतना नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में रत्न एवं आभूषण परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है नोएडा में, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और चमड़ा। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर पूरे टोटल में तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो खास करके यूपी का जो नोएडा वाला एरिया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा फेमस है।
अभियांत्रिकी के लिए भी है, ऑटोमोबाइल के लिए और रासायनिक वस्तुओं के लिए। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ, गाजियाबाद ये रासायनिक वस्तुएं, अभियांत्रिकी, परिधान वस्त्र, हाथ सफाई, हर्बल दवा, प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, फिर हड्डियों के बटन। अच्छा, जो हड्डियों पर जो बनाए जाते हैं, हड्डियों के बटन बना करके यहाँ से विदेशों में भी जाते हैं। मोती, कला आभूषण और कारपेंटरी। खेकरा मेरठ का है। खेल के सामान के लिए वस्त्र, हाथ सफाई, ब्लॉक और स्क्रीन, हाथकरघा, सोने के आभूषण के लिए। सहारनपुर का जो है नक्काशीदार लकड़ी की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। खिलौने हैं, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर, चावल। बुलंदशहर जो है खुर्जा, बुलंदशहर तो कहा मिट्टी के बर्तन, यहाँ बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। तो खुर्जा में खास करके मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी के लिए फेमस है। चीनी मिट्टी के लिए है। चीनी खपरा है, स्नानागार की उपयोगी जो वस्तुएं हैं उसके लिए। अलीगढ़ का और पुरदिल नगर कहाँ, हाथरस में है ये, ताला के लिए फेमस है। बिल्डर्स हार्डवेयर, धातु कला, कांच वगैरह के लिए। हाथरस जो है कांच और चीनी मिट्टी के मटके बनाने के लिए। आगरा में रेशम का गलीचा, कालीन, हस्तशिल्प वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़ाऊ वस्तुएं। और उसके बाद में क्या है, जो ये पत्थर कला, चमड़े के जूते और चप्पल बैग वगैरह बनाई जाती है। फिरोजाबाद में कांच के सामान के लिए ज़्यादा फेमस है। मुरादाबाद में पीतल के धातु बर्तन, आभूषण, ट्रॉफियाँ आदि जो है यही बनाई जाती हैं। रामपुर में कढ़ाई का सामान होता है, मतलब कढ़ाई जो है उस पर, ये कढ़ाई आई थिंक वो वाला है जरदोजी वाला। फिर बरेली में जरदोजी, कढ़ाईदार वस्तुएं और चावल। मथुरा जो है पत्थर शिल्प, ठप्पा छपाई, हाथ छपाई, घुघरू वगैरह जो है मथुरा वगैरह में। नगीना बिजनौर में तो कंघी, हड्डी शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी जो है नगीना बिजनौर में है। शाहजहाँपुर का है कालीन। कन्नौज का इत्र वाला ज़्यादा फेमस है। फर्रुखाबाद में ऊन एवं रेशम पर हाथ से छपाई होती है, जरदोजी वगैरह में फेमस है। लखनऊ में चिकन जरदोजी के लिए फेमस है, और भी कई सारी चीज़ें। मैनपुरी में तंबाकू, लहसुन के उत्पाद जो बनते हैं। फिर मुजफ्फरनगर में चावल, कागज़ के लिए। कानपुर में चमड़े वाला जो ज़्यादा काम है, चमड़े और कपड़े वगैरह वाला जो है ये कानपुर में। सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए भी फेमस है कानपुर। उन्नाव में चमड़ा के लिए फेमस है। फतेहपुर में आलू के उत्पाद, और महोबा में पान की पत्ती, तो महोबा पान के लिए यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आजमगढ़ में साड़ी, मऊ में हथकरघा मशीन, पावरलूम वाले। जौनपुर में हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन है। वाराणसी भी कई चीज़ों के लिए फेमस है। तो जरी सिल्क, यहाँ की वाराणसी की जो सिल्क साड़ी है इसको जे टैग भी मिला है। और लकड़ी के खिलौने के लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन। मिर्जापुर ऊनी और सूती कालीन, हाथ से बना हुआ कालीन। चंदौली में चावल। गोरखपुर में क्या डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह जो है, वहाँ टेराकोटा भी है गोरखपुर में। टांडा अम्बेडकर नगर जो जामदानी है। सीतापुर में ड्यूरीच होता है। झांसी में पीतल का काम भी होता है। ललितपुर में पीतल का काम। बांदा में सजर पत्थर का काम होता है। बहराइच में सूती धागा है। और गोंडा में लकड़ी के टुकड़े हैं, उन पर काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग है, इनकी अवस्थिति दी है, कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं। सहारनपुर में लोहे के बाट बनते हैं, लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर काम होता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र देवबंद में, तो देवबंद जो है सहारनपुर में ही है। दिया सलाई उद्योग जो है, और सिगरेट निर्माण है। देवबंद और किसी हिस्ट्री में भी फेमस है, चाहे तो कोई बता सकता है। बिजनौर, फिर बिजनौर जो है लकड़ी के नक्काशी के लिए, तो नगीना जो है लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है, और है कहाँ, बिजनौर में है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग धामपुर में है। कंबल निर्माण नजीबाबाद में, तो नजीबाबाद भी बिजनौर में है, और नगीना जो है ये भी दोनों बिजनौर में ही है। और कंबल निर्माण के लिए नजीबाबाद फेमस है। नगीना जो है लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। मुरादाबाद में पीतल और कलाई बर्तन एवं नक्काशी चाकू उद्योग जो है रामपुर का है। फिर बरेली में कौन कौन है, दिया सलाई उद्योग प्रमुख उद्योग है यहाँ का। बांस उद्योग है, दरी निर्माण है, लकड़ी के फर्नीचर है, बेत की छड़ियाँ बनाई जाती हैं। शाहजहाँपुर में भी दरी का निर्माण होता है। फिर लखनऊ में क्या है, लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी, चिकनकारी, गोटे का काम किया जाता है। अगला है अम्बेडकर नगर में, तो हथकरघा एवं सूती वस्त्र, टांडा जो दरी है वो फेमस है अम्बेडकर नगर वाला। उसके बाद इधर देखें तो जूट जूट उद्योग गोरखपुर का है, शाहजनवा में है। उसके बाद में आजमगढ़ में तो हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग मुबारकपुर में है। फिर वाराणसी में क्या, तो गलीचा निर्माण है, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर बनाए जाते हैं। पीतल और कलाई बर्तन पर काम होता है। जरी, चिकनकारी व गोटे काम होता है। मिर्जापुर में दरी निर्माण, गलीचा और ऊनी वस्त्र, तो कालीन भैया का तो नाम याद ही होगा मिर्जापुर से। गलीचा निर्माण भदोही में भी होता है। इत्र और सुगंधित तेल जौनपुर में भी बनता है। फिर झांसी में क्या है, तो औषधि निर्माण होता है। कानपुर नगर में जूट उद्योग है, साबुन उद्योग है, औषधि निर्माण है, ऊनी वस्त्र उद्योग है। हाथ हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है, तो जालौन में कालपी पड़ता है, वहाँ पर बनाया जाता है। कालपी में कोई बता सकता है हिस्ट्री किस लिए, हिस्ट्री में कालपी क्यों फेमस है? 1857 वाला जो विद्रोह हुआ था उसमें। कांच उद्योग जो है कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। और कन्नौज का जो है इत्र और सुगंधित तेल के लिए, ये कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में।
आगरा में क्या है तो खेल का सामान, साबुन उद्योग, जरदोजी कला, दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, लोहे का बाट और मिट्टी के बर्तन। फिर मथुरा में क्या है तो पीतल की मूर्तियाँ तथा तांबे के बर्तन, कागज़ से हाथ हाथ से कागज़ बनाया जाता है। अलीगढ़ में क्या है तो ताला उद्योग के लिए फेमस है। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग जो है ये खुर्जा बुलंदशहर का जो खुर्जा है वहाँ पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। गाजियाबाद में सिगरेट निर्माण होता है। साबुन उद्योग ये मोदीनगर में होता है। उस इसमें ये भी पूछा जाता है कि विस्फोटक उद्योग कहाँ है तो साबुन उद्योग जो है या उर्वरक उद्योग कहाँ है तो कहाँ है मोदीनगर में। चीनी मिट्टी के उद्योग है। फिर मेरठ में क्या है तो कैंची उद्योग है। खेल का सामान है, कागज उद्योग है, हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है। फिर मुजफ्फरनगर में कंबल और कागज निर्माण का होता है काम। तो इस तरीके से जो यूपी के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं इनकी क्षेत्रवार स्थिति दी गई है। यूपी में जो प्रमुख कारखाने हैं राज्य और केंद्र सरकार के तो उसमें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? मरवाड़ी वाराणसी में है। टीरेका भी इसको बोलते हैं। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में है। उर्वरक कारखाने तो फूलपुर प्रयाग में है, गोंडा में है, गोरखपुर में है और आंवला बरेली में भी है। इफ़को वाला जो है उसके हैं। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है? कानपुर में है। क्वेश्चन आया है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली नैनी और नैनी दोनों जगह है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये एचएएल का जो है तो यूपी में कहाँ कहाँ है? लखनऊ में है, कानपुर में है और जगदीशपुर अमेठी में भी है। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है? टुंडला फिरोजाबाद में है। ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ है? तो झांसी में है। ये क्वेश्चन भी आया है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला में है, सोनभद्र दोनों है। अपरान कैपेसिटर लिमिटेड ये लखनऊ में है, अपरान जगह भी है। फिर भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाने जो इफ़को का है तो आंवला बरेली में, फूलपुर और प्रयागराज में। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, रेणुकूट में है, सोनभद्र में है। और परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, एकमात्र यूपी का है। कतरीबंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? तो ये कानपुर में है, एमिल्को करके इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। फिर आगे देखें तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है इसमें कौन कौन से जिले हैं इसको एक बार देख लेते हैं। कम से कम अपने जो मंडल है उसके तो याद ही कर लीजिए कि मंडल याद कर लीजिए और कुछ कुछ जैसे इलाहाबाद हो गया यानी कि प्रयागराज हो गया, लखनऊ है, कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, इस तरीके के जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इसमें देखें अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक है, अमेठी मौज उत्पाद है, अलीगढ़ है तालीम हार्डवेयर है, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद है, आगरा चमड़े के उत्पाद है, आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, इटावा वस्त्र उद्योग है, प्रयागराज में मौज उत्पाद जो है प्रयागराज में है, उन्नाव में जरी दर्दोजी है। फिर एटा में घुंघरू घंटी तो घुंघरू और घंटी वाला कहाँ है तो एटा में है। और औरैया में दूध प्रसंस्करण देसी घी वाला जो है काम ये औरैया में होता है। उसके बाद बस्ती में क्या है तो काष्ठ शिल्प ये वुड क्राफ्ट जो है बस्ती में है। बहराइच में गेहूं की डंठल से हस्तशिल्प बनाया जाता है, ये भी फेमस है। बागपत में क्या है तो घरेलू जो सजावटी सामान है। बाराबंकी में कपड़ा उत्पाद है। बांदा में सजर पत्थर वाला जो है ये फेमस। बिजनौर में काष्ठ शिल्प यहाँ भी वुड क्राफ्ट होता है। बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो जो खुर्जा था। मऊ में वस्त्र उत्पाद है। उसके बाद में मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी फिटिंग बनाई जाती है। महाराजगंज में फर्नीचर है। कन्नौज में इत्र तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं, तो पता ही है। कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन है। कानपुर नगर में चमड़े का तो ये कानपुर चमड़ा उत्पादन के लिए वैसे भी फेमस है तो इसमें कम चमड़े के लिए। कासगंज में जरी दर्दोजी है। फिर कुशीनगर में केले के रेशे से उत्पाद बनाए जाते हैं तो ये पूछा गया है केले के रेशे से उत्पाद कहाँ? कुशीनगर में। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला वाला जो है केले से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कौशाम्बी में। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पाद जो है इलेक्ट्रॉनिकी जो सामान है। गाजीपुर में क्या है जूट वाल हैंगिंग जो लटकाई वगैरह जाती हैं पेंटिंग। फिर गोरखपुर में जो है टेराकोटा तो गोरखपुर का टेराकोटा इसको जीआई टैग भी मिला है। गोंडा जो है खाद्य प्रसंस्करण दाल वाला है। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाई वस्त्र वगैरह के लिए चित्रकूट का है तो लकड़ी के खिलौने चित्रकूट से रिलेटेड है। चंदौली में भी जरी दर्दोजी है। जालौन में हस्तनिर्मित कागज कला है। जौनपुर में ऊनी कालीन है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज हैं। देवरिया में क्या है सजावटी उत्पाद बनाए जाते हैं। पीलीभीत का क्या है बांसुरी है तो ये भी पूछा जाता है। पीलीभीत बांसुरी कहाँ का है? पीलीभीत का है। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण आंवला वाला तो प्रतापगढ़ ये वैसे भी याद है। फतेहपुर का बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई होती है। फिरोजाबाद में कांच उत्पाद ये वहाँ का फेमस ही है। अयोध्या में गुड़ है ये पूछ सकता है। बदायूं जो है जरी दरदोजी है। बरेली में भी जरी दरदोजी है। कई जो जिले हैं जरी दरदोजी जहाँ है कम से कम 5 से 6 जिले आई थिंक आ चुके हैं। बलरामपुर में क्या है खाद्य प्रसंस्करण यहाँ दालों का होता है। फिर बलिया में क्या है बिंदी टुकली है तो बलिया को बिंदी टुकली से याद कर लो। फिर अगला है महोबा जो है पत्थर शिल्प। मिर्जापुर कालीन। फिर मुजफ्फरनगर गुड़ तो इसको मिर्जापुर को कालीन भैया के नाम से याद कर लो। मुरादाबाद धातु शिल्प। मुरादाबाद में धातु पीतल के काम जो होता है धातु शिल्प है। और
मेरठ में खेल का सामान, तो मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, तो इसको दिया भी है। मैनपुरी में तारकसी कला होती है। रामपुर में पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क होता है। रायबरेली में कास्ट सिल्क और क्राफ्ट यहाँ भी होता है। लखनऊ में चिकनकारी एवं जरदोजी, तो ये याद भी कर लो, और बाकी ये फेमस भी है चिकनकारी एवं जरदोजी के लिए। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प होते हैं। और ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी बनाई जाती है। वाराणसी में तो बनारसी रेशम साड़ी जो है, ये सिंपल है कि इसको जीआई टैग भी मिला है यहाँ की साड़ी को। शामली में लौह कला है। शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी है। फिर श्रावस्ती में क्या जनजातीय शिल्प है। संभल में सींग एवं अस्थि उत्पाद जो है, संभल में भी सींग एवं अस्थि उत्पाद होते हैं, उन पर वो की जाती है पच्चीकारी। सहारनपुर में क्या है, तो लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, ये नक्काशी वाला जो काम। सिद्धार्थपुर, तो ये पूछा गया है कि काला नमक चावल कहाँ का है। खाद्य प्रसंस्करण जो है, ये काला नमक चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ का, सिद्धार्थनगर, इसीलिए पूछा गया है। सीतापुर में दरी होता है। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद, तो प्रयागराज में भी मूंज उत्पाद है और सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद है। सोनभद्र में कालीन है। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। भदोही में कालीन। हमीरपुर में जूते बनाए जाते हैं। हरदोई में हथकरघा है। हाथरस में हींग है। तो हींग कहाँ की, हाथरस में है। हापुड़ जो है घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग जो है हापुड़ में होता है। तो इस तरीके से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है, ये पूछा मतलब कभी कभी दे देता है मिलान करने के लिए, और ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। फिर इसमें दे रहा है जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान है, उनकी क्या अवस्थिति है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, तो बरेली में दो हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है, दोनों इज्जत नगर बरेली में है। फिर लखनऊ में कौन कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन, मानी गन्ना वाला जो रिसर्च संस्थान है। उसके बाद भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ एलियो साइंसेज, ये भी लखनऊ में। केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान, पूर्ण नाम क्या है, तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च जो था, ये भी लखनऊ में। और सीमेप वाला जो है, जिसने एरोमा क्लस्टर बाराबंकी में लगाया है, वो भी लखनऊ में ही है। फिर अगला है रायबरेली में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक बनाया जाएगा कहाँ, तो वाराणसी में बनाने के लिए काम चल रहा है। फिर निफ्ट करके जो है वो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में है। आगे देखें तो इधर वाराणसी में क्या है, तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी वाराणसी में। वेजिटेबल वाला तो कई बार पूछा गया है। भदोही में भारतीय कालीन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, भदोही में है। और प्रयागराज में क्या, तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। ट्रिपल आईटी है, एमएनआईटी है, हाईकोर्ट है वहाँ। और यूपीपीएससी का आयोग भी वहीं है। महोबा क्या है, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। झांसी में क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, नहीं, ये चारा अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद अगला क्या है, कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान इंडियन पल्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये कानपुर नगर में है। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है, ये दोनों भी हैं। फिर आगरा में जो है नेशनल जालमा लेप्रोसी वाला है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ये कहाँ, आगरा में है। उसके बाद अगला है कि बुलंदशहर में कौन है, मथुरा में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में है। फिर बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान एवं प्रसार केंद्र है, तो खुर्जा में है ये। फिर नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कहाँ है, तो गौतमबुद्ध नगर में सांख्यिकी वाला है। फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मेरठ में है। आलू अनुसंधान केंद्र सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो सहारनपुर में है। और सहारनपुर में वो पेपर वाला काम भी जो होता है, वो यहीं होता है, इस वजह से। इसमें नीचे दिया है क्या, तो ग्रेटर नोएडा में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। फिर लखनऊ में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी लखनऊ में है। कानपुर में सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भारतीय चमड़ा चारागाह एवं जूता संस्थान, जेके कैंसर संस्थान। लखनऊ में राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला है। फिर हापुड़ में इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च, जो खाद्यान्न भंडारण वाला है, कहाँ, हापुड़ में है ये। लखनऊ में अनुसंधान अभिकल एवं मानक संगठन, तो ये। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी यूपी में की, लखनऊ में ही है। गाजियाबाद में नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है। फिर कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है। इस तरीके से जो मेन संस्थान है यूपी के स्थित हैं। फिर अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, इनका देखें कहाँ कहाँ है, तो 2003 में
10 अनुसूचित जनजातियां घोषित की गई थी। कौन कौन सी हैं? गोंड सबसे बड़ी जो यूपी की जनजाति समूह है, गोंड है। गोंड, धुरिया, इनकी जो उपजातियां हैं, गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पथारी है, राजगोंड है। ये जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही में पाए जाते हैं। दूसरा समूह जो है खरवार समूह है। इसको खरवार या खैरवार कहते हैं। तो ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। फिर सहारिया है ललितपुर में। परैया कहाँ? सोनभद्र में। ये पूछा जाता है कौन सी जनजाति है, किस जिले में पाई जाती है, मिलाने के लिए आता है। बैगा भी सोनभद्र में। और पनखा या पनिका तो सोनभद्र में, मिर्जापुर में। अगरिया सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र में, वाराणसी में। तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ हैं सोनभद्र में लगभग, मतलब ये जितनी दी हैं नई वाली, ये सारी सोनभद्र में पाई जाती हैं। पटारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र में, वाराणसी। भुइयाँ भुइयाँ जो है सोनभद्र में। थारू वगैरह जो है, थारू जौनसारी है, ये उत्तरी यूपी में पाई जाती है, तराई वाले एरिया में। बाकी जितनी नई वाली जो है ये सब में जो सोनभद्र जो है ही, इसलिए जनजाति जो परसेंटेज है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है भी। तो 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा गोंड समूह के जनपदों में संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही शामिल किए गए हैं। फिर ये जो अभी भारत सरकार ने क्या किया है, पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनका नाम चेंज करके नया नाम दे दिया है। तो यूपी में जो नए मतलब पुराने राजमार्ग थे उनका नाम चेंज किया गया। जैसे नेशनल हाईवे जो NH2 था, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, इसको नया नाम 19 कर दिया गया। तो जो यूपी का सबसे बड़ा वाला है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 19 है। अब वर्तमान के हिसाब से देखें जो सबसे बड़ा लंबाई में है तो यूपी में वो कौन है? NH19 है। फिर जो आगरा NH3 था इसका नाम 44 कर दिया गया है। इसमें आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई। फिर 7 जो था वाराणसी, मिर्जापुर, मनगवा, रीवा, कन्याकुमारी, ये NH35 हो गया है। NH11 जो था आगरा, जयपुर, बीकानेर, ये NH21 हो गया है। NH24 दिल्ली से लखनऊ के लिए जो था अब NH9 हो गया है। NH25 जो पहले था लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी के लिए NH27 हो गया है। 28 जो NH था ये लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर के लिए था, ये NH27 हो गया है। NH27 जो था ये प्रयागराज, मनगवा के बीच था, ये NH30 हो गया है। उसके बाद NH जो 28 और 233 नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, वाराणसी के बीच था। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से मिलता था, अब ये 28 हो गया है। फिर गोरखपुर जो 29 वाला था NH29, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, ये 31 और 24 हो गया है। फिर 19 नेशनल हाईवे 56 जो था लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, तो 731 और 31 हो गया है। फिर 1986 NH जो था कानपुर, छतरपुर, सागर के बीच में 34 हो गया है। 1991 जो था गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर, तो 34 हो गया है। फिर NH96 जो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, 330 हो गया है। NH93 जो था आगरा, अलीगढ़, चंदौसी, मुरादाबाद, ये NH509 हो गया है। फिर NH87 जो था रामपुर, बिलासपुर, पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, ये NH9 में शामिल है। फिर 232 जो NH था तो अम्बेडकर नगर का टांडा से सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहाबाद और बांदा, NH35 हो गया है, 335। और 231 जो NH था रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, ये NH जो है 128 हो गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय हाईवे जो थे उनके सबके नाम चेंज किए गए हैं। ये एक अतिरिक्त डाटा बढ़ गया है छात्रों के लिए देखा जाए तो। अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? मेरठ में है। बरेली हवाई अड्डा, बरेली। और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब, तो कहाँ? लखनऊ में है। बक्सी का तालाब जो है भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है। ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको अमौसी हवाई अड्डा, खास करके ये जो लोकल नाम है ये पूछ देता है। अयोध्या क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निर्माणाधीन था, इसका नाम क्या कर दिया गया है? वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया है इनके नाम पर से हटा करके। गोरखपुर तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है कुशीनगर वाला जो है महात्मा बुद्ध के लिए भी ये अंतर्राष्ट्रीय है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये वाराणसी वाला है, इसका क्या है? बाबतपुर में ये है। तो ये पूछ देता है कि कौन कौन से कहाँ हैं। फिर निजी हवाई अड्डा कहाँ है? तो म्योरपुर, सोनभद्र में है, ये आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा है। फिर प्रयागराज ये बमरौली में है। और अमेठी वाला जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। उसके बाद में झांसी में है, तो भारतीय जो सेना है उसका एयरपोर्ट कौन है? झांसी में है। और जो लखनऊ में बमरौली वाला, बमरौली नहीं, बक्सी का तालाब एयरपोर्ट है, वो एयरफोर्स का है। IIT कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा और चकेरी जो है ये
कानपुर का है, तो चकेरी पूछ देता है, कानपुर वाले हवाई अड्डे को चकेरी में स्थित है। फिर इटावा का है एयरफोर्स फ्लाइंग स्कूल इटावा में है। खिरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो आगरा, ये आगरा वाला जो हवाई अड्डा है इसको खिरिया में स्थित है, ये भी मिलाने के लिए। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये दोनों ही गौतम बुद्ध नगर में है। और स्वीडन हिंडन एयरबेस जो है वो कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। तो इस तरीके से यूपी के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यूपी में इस समय वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं टोटल 7 हैं। उसमें से कुछ चालू हुए हैं और कुछ बन रहे हैं, जैसे जेवर वाला बन रहा है अभी, और ये कुशीनगर वाला कहा गया, ये वाला ये भी बन रहा है इस तरीके से। और जो 5 है वो चालू हालत में है। और एक और हाँ, जो अयोध्या वाला है, महा महर्षि वाल्मीकि वाला, उस वो भी बन रहा है। 3 बन रहे हैं और 4 जो है चालू हालत में हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी। खारा जल विद्युत परियोजना आसन सहारनपुर में है। माता टीला बेतवा नदी ललितपुर में है। निर्गजनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर में है, ये मुजफ्फरपुर में है। फिर है सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर में है, गंगा मेरठ में है। ओबरा रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। राजघाट बेतवा नदी पर ललितपुर में। और रिहंद जो है ये रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। बैलका बाबौल पूर्वी यमुना नहर पर है, ये सहारनपुर में है। शीतला जो है बेतवा नदी पर है, झांसी में है। तो माता टीला बेतवा पर है और कौन सी राजघाट बेतवा, ये दोनों ही ललितपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नई जल विद्युत परियोजना है, इनसे नहीं क्वेश्चन आएगा, हम इसको तो नहीं देखेंगे। मिर्जापुर वाला जो है मिर्जापुर में है, मेजा। और उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं जिले दिए हैं, इनको देख लेते हैं कि रामगंगा परियोजना धामपुर में है। धामपुर कहाँ, रामगंगा नदी पर है। रामगंगा काठी बांध रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में जिले में है। फिर लखीमपुर खीरी में तो शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर। बनवासा जो है वहाँ उत्तराखंड से नेपाल सीमा पर स्थित है। फिर जो गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले, यह परियोजना बिहार नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के स्थित है। तो आरओ में क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी यूपी से होकर के नहीं जाती है या जाती है, तो गंडक नदी है, जाती है यूपी से। तो इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया जो है ये जिले इनसे लाभान्वित हैं, जो गंडक परियोजना है। फिर मूसाखंड बांध जो है उत्तर प्रदेश में बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली में। फिर सोनभद्र में तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय रिहंद नदी पर पिपरी में है, रिहंद परियोजना भी है। कन्हार बांध दुधी कन्हार नदी पर है। फिर ललितपुर में राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई जलाशय यहाँ बना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और केन बेतवा लिंक परियोजना भी जो यूपी एमपी में है। मेजा जलाशय बांध कहाँ, बेलन नदी पर है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में है। उसके बाद में झांसी में कौन, माता टीला बांध है कहाँ, तो झांसी में है। बेतवा नदी पर पथराई बांध पथराई नदी और सुखाई नदी पर है। फिर हमीरपुर में कौन सी, मौदहा बांध बिरमा नदी पर है ये। और औरैया में कौन सा है, तो यमुना नदी पर बना है। गोकुल बैराज परियोजना जो है यमुना नदी पर बनी है पेयजल के लिए। उसके बाद में अगली देखें तो अच्छा, ये गोकुल बैराज परियोजना जो है मथुरा में है, इधर नहीं है, यमुना नदी पर बनी पेयजल के लिए। तो इस तरीके की यूपी की जो पेयजल परियोजनाएं थी वो मैप पे देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं इनको देख लेते हैं। लेक्चर देख लेंगे, कितना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1 घंटे का हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर फिर आगे और बना देंगे इसको, ऐतिहासिक स्थल वाला जो है। इसमें पहले अगर हम देखें, देवबंद जो है दारुल उलूम संस्थान है। हुलास सहारनपुर में कौन कौन है, देवबंद है। देवबंद जो आंदोलन भी चला था कितना, 1866 में, ये कहाँ, दारुल उलूम संस्थान भी वहाँ है। और हुलास जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, ये भी सहारनपुर में है। फिर मेरठ में देखें तो सरदाना बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च है। आलमगीरपुर हड़प्पा का जो पूर्वी स्थल है, आलमगीरपुर मेरठ में है। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी ये। फिर बरेली में देखें तो अहिछत्र की राजधानी कौन है, उत्तरी पांचाल। अहिछत्र जो थी ये बरेली में ही है, आज के उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। फिर बदायूं में तो अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली यही है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली कौन है, तो बदायूं है। फिर शाहजहाँपुर में बांसखेड़ा ताम्रपात्र यहाँ पाया गया था। और सूरत भवन जो है कहाँ, लखीमपुर खीरी में है। नैमिषारण्य महर्षि दधीच की तपोवनी है, सीतापुर में है। अयोध्या में क्या है, तो श्रावस्ती में क्या है, तो अयोध्या में अयोध्या राम मंदिर वाला जो है श्रावस्ती में, एक याद रखो ये इंपॉर्टेंट आता है। शहद महत वन विहार है, जेतवन विहार है, मक्खली गोसाल की जन्मस्थली, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। फिर सिद्धार्थनगर में क्या है, तो वंशी पैलेस सिद्धार्थनगर, कपिल वस्तु बौद्ध स्तूप है। और कुशीनगर में है। फिर संत कबीर नगर में क्या है, तो मगहर संत कबीर के समाधि स्थल है। कुशीनगर में क्या है, तो गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण जो है यही हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। फिर जौनपुर में कब है, तो अटाला मस्जिद है, झंझरी मस्जिद है, शाही मस्जिद है। ये किस शासनकाल में स्थापित हुई थी, कोई बताएगा।
जौनपुर में जो सरकी शासन था उसी समय ये तीनों मस्जिदें निर्मित हुई हैं। गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख है, ये किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। कानवालिस का मकबरा, कानवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1786 से लेकर 93 तक रहा था। उसके बाद 1805 में आया था, तो यहीं इसकी मृत्यु हो गई थी, वही बना है। वाराणसी में सारनाथ का फेमस स्तूप है। फिर मिर्जापुर में चुनार का किला है। सराय नाहर राय कहाँ है? तो ये प्रतापगढ़ में है, और ये हड़प्पाकालीन स्थल है सराय नाहर राय। फिर संगवेरपुर कहाँ है? तो प्रयागराज में। प्रयाग स्तंभ जो है ये किसके समय का? अशोक के समय का है। और अकबर के कालीन भी प्रयागराज का किला अकबर ने बनवाया था। खुसरो का मकबरा अकबर के समय का। आनंद भवन है जवाहरलाल नेहरू वाला। प्रतिष्ठानपुरी कहाँ है? झांसी में है। उसके बाद में कौशाम्बी कहाँ है? तो वत्स राज्य की घोषिताराम विहार कहाँ है? तो कौशाम्बी में है, ये पूछा जाता है। रायबरेली में क्या? तो रामविलास पैलेस है। उसके बाद खजुहा युद्ध स्थल कहाँ है? तो फतेहपुर में है। कालिंजर का किला बांदा में है, और कालिंजर किला में ही क्या नाम था उसका? शेरशाह सूरी की 1545 में वो कौन सा था, कोई अस्त्र चलाते हुए मृत्यु हुई थी, आग्नेयास्त्र जो था। अवध की राजधानी लखनऊ थी। और दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में है। ये गुप्त काल में बना था दशावतार मंदिर। फिर झांसी का किला लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति वाला। फिर कालपी जो है जालौन में स्थित है। बीरबल का जन्म यही हुआ था। और जगमनपुर का किला स्थित है। जहाँ और जो तनु क्या नाम था उनका? रामतनु पांडे जो थे, तानसेन, हाँ, वो भी यहीं से रिलेटेड थे। फिर भीतरगांव कहाँ है? तो कानपुर नगर में है। भीतरगांव मंदिर भी ये गुप्तों के काल का है। जयचंद का किला कन्नौज में है। जयचंद का युद्ध किससे हुआ था? तो मोहम्मद गौरी से कब हुआ था? तो 1194 में जयचंद को हराया था इसने। फिर अगला क्या है? तो आगरा जो है, इसमें फतेहपुर सीकरी आगरा में ही है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जोधाबाई महल है, आगरा का किला है, ताजमहल है। सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? और सिकंदरा जो है अकबर का मकबरा है। सामूगढ़ का युद्ध जो है किसके? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? तो ये एटा में है। अतरंजी खेड़ा जो है ये हड़प्पाकालीन स्थल है। उसके बाद में मथुरा में तो द्वारकाधीश मंदिर है। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा ही थी। तो ये जो थे ऐतिहासिक स्थल मैप के माध्यम से दिए गए, और भी देख लेते हैं, कुछ दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति और जिले कौन कौन से हैं? तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे, ये कहाँ से? बुलंदशहर से संबंधित हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। अशफाकुल्ला कहाँ? रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इन तीनों लोगों का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। और 27 दिसंबर को इनको फांसी दी गई थी। अलग अलग जिलों में नीचे दिया होगा। टोडरमल का जन्म कहाँ? तो लहारपुर गाँव सीतापुर में हुआ था। और हजरत मोहानी का जन्म कहाँ है? तो उन्नाव में हुआ था। अजीजन बेगम और हजरत बेगम महल का विद्रोह जो 1857 का हुआ है, तो अजीजन बेगम भी दोनों लोग लखनऊ से संबंधित थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोंडा में दी गई थी। उसके बाद में अशफाकुल्ला को फांसी कहाँ दी गई थी? तो अयोध्या में दी गई थी। ये अशफाकुल्ला ऊपर हम देखा है, शाहजहाँपुर के थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान तत्कालीन फैजाबाद में था, अभी अम्बेडकर नगर है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। मंगल पांडे का जन्म और चित्ती पांडे जो है दोनों बलिया में थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में हुआ था। और चंदौली लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय जो है इनकी मृत्यु भी मुगल सराय में हुई थी। वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली ये रही है। कबीर का जन्म हुआ था मघारवाला जो वाराणसी में ही हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था। मनु भाई और मणिकर्णिका जो घाट है वो इन्हीं के नाम पे है। रैदास का जन्म यहीं हुआ था। गिरिजा देवी ठुमरी गायिका जो है इनका भी जन्म। तो बनारस घराना जो है ये ठुमरी गायिका के लिए भी फेमस है। फिर प्रयागराज जो है, तो प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। ध्यानचंद का जन्म यहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी यहीं हुआ था। मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली यही थी। चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल कहाँ है? आजाद पार्क जो है। मलुक दास का जन्म कड़ामानीपुर में हुआ था। और तुलसीदास का जन्म कहाँ? तो चित्रकूट के राजापुर में। ये इस बार आरओ में क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। फतेहपुर कहाँ? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था फतेहपुर में। फिर कानपुर नगर में नाना साहब जो हैं अजीजन बेगम कर्मस्थली इनकी रही थी। तात्या टोपे, हाँ तात्या टोपे जो हैं, तानसेन नहीं, ऊपर जो हम तानसेन बता रहे थे, तात्या टोपे हैं। तो 1857 विद्रोह में कालपी में भी इन्होंने मोर्चा संभाला था। फिर अलाउद्दीन वाला जो है महोबा फेमस है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली रही है। जालौन का बीरबल का जन्म हाँ कालपी में हुआ था। बीरबल का भी कालपी फेमस है। और कन्नौज क्या है? तो बाणभट्ट की कर्मस्थली रही है। फिर आगरा में क्या है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा वहाँ फतेहपुर में है। उसके शेख फैजी का जन्म कहाँ? यहीं हुआ था। अबुल फजल का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। फिर सर सैयद अहमद खां की जो कर्मस्थली रही है वो अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इन्होंने स्थापित की थी वहीं। तो इस तरीके से जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका ऐतिहासिक महत्व देखा गया है। फिर ये जो आगे का है,
अब इसको हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। हम खुद ही देख रहे हैं, इतने ज़्यादा डाटा है कि चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएँगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।